वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपी के मथुरा पहुंच चुके हैं, जहां इन्होंने मेगा फॉर मेयर वेलफेयर कैंपस का इफ्तिताह किया। वहीं पीएम मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपी के मथुरा पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इस कैंपस का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में आया है। मेगा फार्मर वेलफेयर इस कैंपस का इफ्तिताह किया गया है, जिसका नाम मेगा फार्मर वेलफेयर नाम है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इस कैंपस का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। पीएम मोदी कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपी के मथुरा पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये तस्वीरें एक कैंपस की हैं, जिसका नाम है मेगा फार्मर वेलफेयर। जी हां, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम चीजों का मुशाहिदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं। मेगा फार्मर वेलफेयर इस कैंपस का नाम है और इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों ही अमल में लाया गया है। और इस वक्त पीएम मोदी के हमरा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो सीधी तौर पर तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं और इस वक्त तमाम चीजों का मुशाहिदा कर रहे हैं। आज एक कैंपस का इफ्तिताह आपको बता दें कि अमल में लाया गया है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। पीएम मोदी कई प्रोग्रामों में शिरकत आज करेंगे, यानी मसरूफ तरीन दौरा मथुरा का रहने वाला है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का। नेतन्याहू चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपोजिशन के एजेंडे को हाईजैक करने की उन्होंने ताजा कोशिश भी की है। उनका सीधा मुकाबला दाएं बाजू की ऐसी जमात से है जो वादी उर्दून को इसराइल में शामिल करने की तायीद करती है। नेतन्याहू ने चुनाव में कामयाब होने पर वादी उर्दून को इसराइल में शामिल करने का चुनावी दांव चल दिया है। नेतन्याहू का चुनावी दांव, वादी उर्दून को इसराइल में शामिल करने का किया ऐलान। दाएं बाजू की जमातों को शीशे में उतारने की कोशिश। इसराइल में वस्त मुद्दती इंतखाबात होने जा रहे हैं। सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। वोटरों को राम करने के लिए दावों और वादों की झड़ी लगाई जा रही है। इसी कड़ी में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने बड़ी चाल चली है। उन्होंने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो उनकी हुकूमत मकबूजा गुर्बे उर्दन के एक सरहदी इलाके को इसराइल में शामिल कर लेगी। היום אני מודיע על כוונתי להחיל עם הקמת הממשלה הבאה את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח. नेतन्याहू का ये इंतखाबी वादा वोटरों और दाएं बाजू की जमातों को शीशे में उतारने की कोशिश है। तज्जिया निगारों के मुताबिक लिकुद पार्टी का दाएं बाजू की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से कांटे का मुकाबला है। नेतन्याहू को दाएं बाजू की जमातों की हिमायत की जरूरत है और वो उनकी हिमायत हासिल करने के लिए कोशा है। इधर फलस्तीन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान की मजम्मत की है। उन्होंने इस ऐलान को अमन के हर इम्कान को तबाह करने की कोशिश करार दिया है। ख्याल रहे कि 1967 के बाद से इसराइल ने गुर्बे उर्दन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उसने इसे इसराइल में शामिल नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।